प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसी सोमवार यानी 22 सितंबर से लग रहा है शारदीय नवरात्र। इस नवरात्र में देवी दुर्गा की साधना 9 रूपों में होती है। तो धनु राशि के लिए कौन सी देवी का कौन सा स्वरूप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, यह जानना आपको जरूरी है। और इसी विषय को हम लेकर के आज उपस्थित हैं कि देवी का वह कौन सा स्वरूप है नौ देवियों में जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकता है। देखिए, हम साधना तो करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमें यह ही नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सा स्वरूप उपयुक्त है। वैसे तो सभी देवी देवताओं में शक्तियां एक ही हैं, लेकिन स्वरूप की भी अपनी महत्ता है। स्वरूप का महत्व यही है कि किस व्यक्ति को किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। तो बने रहे वीडियो पर। हम शुरू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब समझिए कि नवरात्र से जस्ट पहले यानी अभी जो चल रहा है यह है पितृपक्ष। इसका अपना महत्व है। इस पितृपक्ष की पितृफैनी अमावस्या हो रही है 21 सितंबर सोम रविवार को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रविवार सूर्य का दिन और सूर्य है पिता। तो आप सभी के पितरों की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान भी हमारे संस्थान में हो रहा है, काग भोजनम। इसमें आप सम्मिलित होकर के आप अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। काग भोजनम में कौवे जो पितृ के स्वरूप हैं उनको आप सभी के निमित्त भोजन का भंडारा हो रहा है हमारे संस्थान में। इसमें आप अपने नाम से अगर सहयोग करना चाहें यानी अपने नाम से भोजन देना चाहें तो आप शुल्क देख रहे हैं 551, जो आपके पितरों के लिए अनुष्ठान पूर्वक दिया जाएगा। और यूं ही अगर समर्थन देना चाहते हैं इस काग भंडारे को तो आप कोई भी राशि दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस नवरात्र में कौन से स्वरूप की पूजा या पूरे जीवन देवी के कौन से स्वरूप की उपासना करें कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। और यह जीवन है ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम सब कुछ अपनी इच्छाओं के लिए ही तो करते हैं। तो इच्छाओं का संबंध होता है धनु राशि या किसी भी राशि में एकादश भाव से। एकादश भाव कुंडली का आपकी इनकम का भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी यह बताने का भाव, और पूरी होंगी तो कैसे होंगी, किस शक्ति के आवाहन से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छा कोई भी हो, सात्विक इच्छा। सात्विक इच्छा का मतलब यह कि हमारे जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना, किसी दूसरे का नुकसान करने की इच्छा नहीं, इसे कहते हैं सात्विक इच्छा। आपको धन चाहिए, संपदा चाहिए, वैभव चाहिए, पुत्र चाहिए, यह सात्विक इच्छा है। लेकिन आप दूसरों की हानि करना चाहते हैं, यह अनैतिक इच्छा है। तो देवी का वह स्वरूप जो आपकी नैतिक सात्विक इच्छाओं को पूरा करेगा, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति जो अभी तक किसी कारणों से नहीं हो पाई है और साढ़े साथी से लेकर के आज तक जीवन में अतुलनीय बाधाएं बनी हुई हैं, आप एक एक इच्छाओं के लिए तरस रहे हैं, वह सभी इस नवरात्र से पूरी हो सकती है अगर आप इस स्वरूप को जान लें। तो बात करते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव में धनु राशि के तुला राशि यानी शुक्र की राशि आती है। तुला का मतलब होता है बैलेंस, तुला का मतलब संतुलन।
तो एक शब्द पकड़ ले कि संतुलन। दूसरा तुला राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है श्रृंगार, वैभव, प्रेम। तो जिस देवी का संबंध इन चीजों से बन रहा हो, यानी तुला संतुलन से, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, स्वरूप, श्रृंगार, वह देवी आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होगी। तो जब हम इस स्वरूप पर देखते हैं तो शुक्र ग्रह की स्वामिनी होती है महागौरी, जिनकी 8वें दिन पूजा की जाती है। तो महागौरी रूप में आप देवी का चिंतन करें, देवी का भजन करें। वैसे तो नवरात्र पूजन की जो विधि है वह 9 रूपों की पूजा होती है। अगर आप अपने यहाँ कलश स्थापना करके देवी का पूजन करवाते हैं तो 9 देवियों की पूजा होगी, लेकिन आपका चिंतन, आपका ध्यान महागौरी के लिए होना चाहिए। आप सभी 9 स्वरूपों में महागौरी को ही देखेंगे। जैसे कि हर व्यक्ति या कोई व्यक्ति हर ईश्वर के विग्रह में अपने इष्ट का स्वरूप देखता है, तो आपको, आप धनु राशि वालों को हर विग्रह में, हर मूर्ति में, हर मंदिर में महागौरी के स्वरूप को देखना चाहिए। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। देवी की कृपा आपको महागौरी के स्वरूप में मिलेगी। एक बात। अब दूसरी बात आती है कि महागौरी की अत्यंत और तीव्र कृपा कैसे प्राप्त करें। तो महागौरी का मैंने संबंध बताया कि शुक्र से है, जो एकादश भाव है आपकी कुंडली में, जहाँ तुला राशि है। तुला का मतलब संतुलन और शुक्र का मतलब श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य, भोग, ऐश्वर्य। तो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इसी मंदिर में एक ज्ञानवापी कूप जिसकी बड़ी चर्चा हुई, वहाँ श्रृंगार गौरी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जो मुगल आक्रमणों से ध्वस्त हुआ और बाद की राजनीति के कारण बंद कर दिया गया, जिसमें केवल वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का प्रावधान है। तो यह धनु राशि वालों की इच्छा पूर्ति की प्रथम देवी है, क्योंकि इनका संबंध श्रृंगार से है और संतुलन से भी है। संतुलन से कैसे है कि श्रृंगार में संतुलन ही तो होता है। श्रृंगार ऐसा तो नहीं होता कि एक गाल में आप लाल पाउडर लगा ले और दूसरे में सफेद। यानी श्रृंगार से ज्यादा संतुलन अन्य किसी विषय में हो ही नहीं सकता। तनिक भी दाईं आंख को अगर काजल घुमाया जाएगा तो बाईं आंख में भी काजल घुमाया जाएगा, यही तो संतुलन है। और संतुलन है तुला राशि, जो आपके एकादश भाव की राशि है। तो हर धनु राशि वालों को वर्ष में कम से कम एक बार वाराणसी के काशी में विश्वनाथ मंदिर में आकर के श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करना ही चाहिए। अब बड़ी अच्छी बात है कि विगत कुछ महीनों पहले न्यायालय के आदेश और योगी सरकार की देन से वह श्रृंगार मंदिर हमेशा के लिए खोल दिया गया है, हमेशा के लिए खोल दिया गया है। तो आपको जब समय मिले आकर के श्रृंगार गौरी का एक बार दर्शन पूजन अवश्य करें। अगर आपके जीवन में श्रृंगार नहीं रह गया है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में ऐश्वर्य नहीं रह गया है, आपके जीवन में भोग नहीं रह गया है, आपके जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो एक बार किसी भी समय आकर के श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन अवश्य करें। लेकिन इस नवरात्र में आप इस श्रृंगार गौरी का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो इनके निमित्त, क्योंकि हम वाराणसी के ही रहने वाले हैं, 100 किलोमीटर दूर हम श्रृंगार गौरी के पूजन करते ही रहते हैं। हमारे यहाँ से काशी विश्वनाथ का मंदिर 100 किलोमीटर है। तो इस नवरात्र में हम अपने सभी धनु राशि के भक्तों के लिए जो हमसे जुड़े हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए
अपने संस्थान में तो अनुष्ठान कर ही रहे हैं श्रृंगार गौरी के रूप में योगिनी शक्ति का पूजन, लेकिन इसकी पूर्णाहुति मैंने बताया कि नवरात्र के चौथे दिन की जाती है विशेष श्रृंगार की व्यवस्था। तो उस श्रृंगार हेतु हम महागौरी श्रृंगार गौरी के मंदिर में जाएंगे, जहाँ अपने लिए अपने भक्तों के लिए अनुष्ठान भी करेंगे। तो अगर इस अनुष्ठान में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु माँ श्रृंगार गौरी के समक्ष अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप इसके माध्यम से यानी हमारे माध्यम से अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए और अर्जी में यह लगाना ही होगा कि माँ हमको सामर्थ्य दो, हम आपका दर्शन करने आए। माँ की कृपा होगी, सामर्थ्य मिलेगा। तो इसके लिए चाहिए कि आपकी जन्मतिथि हमें मालूम हो। आप अपनी जन्मतिथि हमें भेजें इस व्हाट्सएप पर, और श्रृंगार गौरी के विशेष श्रृंगार के लिए 9 दिन के इस विशेष अनुष्ठान के लिए अगर आप अपने कुंडली के संकल्प द्वारा करना चाहते हैं, तो आपको हमें खर्च देना होगा 2100 रुपये, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कर लें कि माँ श्रृंगार गौरी का वर्ष में एक बार दर्शन करने की प्रतिज्ञा ले ले अपने स्थान से ही, और माँ के श्रृंगार के निमित्त जो आपकी आर्थिक स्थिति है 21, 51, 100, कम से कम 101 रुपये एक माला का, तो आपको अर्पित करना ही चाहिए हमारे माध्यम से, जो बारकोड पर आप दे सकते हैं। श्रृंगार गौरी ही आपकी वह शक्ति है जो आपके उजड़े हुए जीवन में श्रृंगार ला सकती है, आपके उजड़े जीवन को श्रृंगारित कर सकती है। तो इस माध्यम से हमारे संस्थान के माध्यम से जुड़ करके श्रृंगार कर लें, 9 दिन का अनुष्ठान कर लें। 9 दिन के अनुष्ठान के लिए 2100 का व्यय है, और केवल माँ के श्रृंगार में यानी एक माला उपस्थित करना चाहते हैं तो 101 रुपये का माला होती है, उसको आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन माँ गौरी का आशीर्वाद अवश्य लें अपने स्थान से ही।